हेलो बच्चों, आई एम डॉक्टर अतुला फ्रॉम डॉक्टर अतुलाज हाउस ऑफ बायोलॉजी। आज कंटिन्यू करते हैं आगे एस्कलमेंथिस से। तो एस्कलमेंथिस को राउंड वर्म्स बोलते हैं। राउंड वर्म्स क्यों बोला जाता है इनको? क्योंकि ना इनकी अगर हम क्रॉस सेक्शन में देखें तो इसकी ना बॉडी सर्कुलर नज़र आती है। दैट्स व्हाई वी कॉल देम राउंड वर्म्स। तो सबसे इम्पॉर्टेंट एस्कलमेंथिस की क्या चीज़ थी कि ये ना सारे सूडोसीलोमेट्स होते हैं। सूडोसीलोमेट्स क्या थे? जिसके अंदर द बॉडी कैविटी इज नॉट इंटरनली लाइंड बाय सेल्स। तो ये हमें ये मेन चीज़ ध्यान में रखनी है कि फर्स्ट सूडोसीलोमेट्स, ओनली सूडोसीलोमेट्स रादर। देन उसके बाद इसमें सबसे पहले ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स आए हैं जहाँ पर कि एलिमेंट्री कैनाल इज कंप्लीट का मतलब माउथ एज वेल एज एनस दोनों की प्रेजेंस है इसके अंदर। इसके अलावा क्या होता है इसमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन आ गई यहाँ पे। पहले प्लेटीहेल्मिन्थ्स तक ऑर्गन्स आ गए थे, अब ऑर्गन सिस्टम्स की डेवलपमेंट शुरू हो गई। तो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म एक अगला क्राइटेरिया। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म मीन्स कि सेक्सुअली डाई मीन्स दो तरह की मॉर्फोलॉजी। तो दो तरह के मीन्स बाहर से एक्सटर्नल अपीयरेंस से हम मेल और फीमेल दोनों को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। इसी के साथ दूसरा पॉइंट क्या बनता है कि सेक्सेस आर सेपरेट। यहाँ से ही शुरू हुए हैं, उससे पहले सेक्सेस सेपरेट नहीं थे। मेल अलग और फीमेल अलग, दो ऑर्गेनिजम्स की प्रेजेंस। तो ये हमारे पास बेसिक बनता है इसका। अगर हम पिक्चर में देखते हैं इसको तो देखो, आप देख सकते हो दिस इज मेल। मेल में पीनियल सीटी है और ये ट्विस्टेड है। जो फीमेल है वो इलोंगेटेड है इस फाइलम पर्टिकुलर के अंदर। ये एस्कैरिस की पिक्चर उसने दिखाई हुई है एनसीईआरटी ने। तो हम देख सकते हैं मेल एंड फीमेल ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी कैन बी इजीली रिकग्नाइजेबल। इसके अलावा अगर हम एलिमेंट्री कैनाल की बात करते हैं तो इसमें ना मस्कुलर फेरेंस होता है। इस ग्रुप पर्टिकुलर के पास सर्कुलर एज वेल एज लॉन्गिट्यूडनल दोनों तरह की मसल्स की प्रेजेंस है। तो लोकोमोशन में दोनों मसल्स हेल्प करेंगी इसकी। कुछ एडिशनल पॉइंट्स हैं जैसे डेंटिकुलर लिप्स की प्रेजेंस। तो डेंटिकुलर लिप्स क्या करते हैं, जब ये ना पैरासाइट्स होते हैं इंटेस्टाइन में, जो एस्कैरिस इन पर्टिकुलर, तो वो डेंटिकुलर लिप्स इसको इंटेस्टाइन में कुछ पीरियड के लिए अटैच होने में हेल्प करते हैं। एक और पॉइंट है इसमें कि इट हैज़ सिंसीटियल एपिडर्मिस। सिंसीटियम का मतलब होता है कि मल्टी न्यूक्लिएट एसेप्टेड। तो इसके अंदर क्या है कि बहुत सारे न्यूक्लियाई प्रेजेंट है एपिडर्मिस के अंदर। वी कॉल इट सिंसीटियल एपिडर्मिस। एक्सक्रीशन, अब यहाँ पे स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स हैं। आपको याद होगा प्रोटोनेफ्रीडिया, सोलेनोसाइट्स या फ्लेम सेल्स हमने किया था प्लेटीहेल्मिन्थ्स के अंदर। यहाँ पे क्या होता है, एच शेप्ड रेनेट सेल्स की प्रेजेंस होती है एक्सक्रीशन के लिए। तो हरिडली एक क्विक रिवीजन करते हैं। राउंड वर्म्स क्यों? बिकॉज इसके अंदर क्रॉस सेक्शन में देखें तो सर्कुलर नज़र आता है। सूडोसीलोमेट्स क्यों? क्योंकि इसमें फॉल्स सीलोम है। फॉल्स कैसे है? क्योंकि इट इज़ नॉट इंटरनली लाइंड बाय सेल्स, जो सीलोम है बॉडी कैविटी है। उसके बाद एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट मतलब माउथ एज वेल एज एनस की प्रेजेंस। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है इसके अंदर। सेक्सेस सेपरेट है मीन्स डायोशियस है। और सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म शो करता है मीन्स कि ये मेल और फीमेल को एक्सटर्नली ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी आप रिकग्नाइज कर सकते हो। ठीक है। अब कुछ पार्ट में जैसे कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है, जैसे कि डेवलपमेंट है डायरेक्ट एज वेल एज इनडायरेक्ट। डायरेक्ट कैसे कि जो एडल्ट है वो अपने यंगर स्टेज वाले से बिल्कुल एग्जैक्टली रिजेंबल करता है। इनडायरेक्ट मतलब लार्वल स्टेज और एडल्ट स्टेज को आप सेपरेटली देख सकते हो। तो दोनों तरह की इसमें डेवलपमेंट पाई जाती है, डायरेक्ट एज वेल एज इनडायरेक्ट। इसकी अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो एस्कैरिस को बोलते हैं कॉमन राउंड वर्म। ऐसे एक होता है वुचेरिया बैनक्रॉफ्टाई। तो दिस इज अ कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ फाइलेरियासिस, या इसे हम फाइलेरियल वर्म भी बोलते हैं। इसके साथ ना एलिफेंट फुट डिजीज़ हो जाती है कि वो थोड़ा ना मोटा, उसके लोअर लिम्स में ये इन्फेक्ट करता है। तो उसका बंदे का पैर जो है वो इतना मोटा हो जाता है कि ऐसे लगता है जैसे कि एलिफेंट का फुट हो। दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड एलिफेंटाइटिस। तीसरा इसका जो एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है दैट इज एंसाइलोस्टोमा। एंसाइलोस्टोमा इज हुकवर्म। तो विद दिस हमारी एस्कलमेंथिस कंप्लीट होती है। अगली फाइलम उठाते हैं।
फाइलम एनेलिडा। अब जो एनेलिडा है ना, ये वर्ड होता है लिटिल सर्कुलर रिंग्स, तो दैट्स वाई ये जो सारे हैं सेगमेंटेड वर्म्स को कैरी करते हैं। तो मतलब अगेन अगर हम स्टार्ट करते हैं तो क्या क्या है इसमें, वही बायलेटरल सिमेट्री मीन्स लेफ्ट और राइट हाफ, ऐसे दो में हाफ्स में कन्वर्ट होता है। दूसरी चीज़ ट्रिप्लोब्लास्ट है, ट्रिप्लोब्लास्ट है मीन्स एक्टो मीजो एंड एंडोडर्म की प्रेजेंस है। तीसरी चीज़ इसके अंदर क्या होता है, अगेन यहाँ पे ना लॉन्गिट्यूडनल सर्कुलर मोशंस लोकोमोशन के लिए ये काम करती हैं इसकी। इसके अलावा अगर हम देखें तो वही ऑर्गन सिस्टम्स आ गए, तो सीधी सी बात है सर्कुलेशन है या एक्सक्रीशन है या नर्वस सिस्टम है, उनकी शुरुआत हो गई है। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर क्या है, पहली बार उसके पास मेटामर्स मीन्स सेगमेंट्स की फॉर्मेशन हुई। तो सेगमेंट्स, 2 सेगमेंट्स या मेटामर्स क्या होते हैं, अगर सीरियल रेपिटेशन एटलीस्ट ऑफ सम ऑर्गन्स हमें सेगमेंट्स में नज़र आती हैं। चेम्बर्स हैं इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नली हमें जो नज़र आ रहे हैं। अब अगर इसके अंदर हम देखते हैं लोकोमोशन के लिए ना कुछ पर्टिकुलर चीज़ें हैं, जैसे कि पैरापोडिया होते हैं जो कि स्विम करने वाले जितने भी इसके मेंबर्स हैं वो कैरी करते हैं। नीरस इज़ वन सच मेंबर, तो वो स्विमिंग जो है वो पैरापोडिया के थ्रू करता है। लेकिन अर्थवर्म है वो सीटी से लोकोमोशन शो करता है। अर्थवर्म की पिक्चर यहाँ पर नहीं बनी हुई क्योंकि वो अर्थवर्म एक नेक्स्ट चैप्टर में है, मॉर्फोलॉजी ऑफ एनिमल्स वाला जो चैप्टर है उसके अंदर उन्होंने डिस्क्राइब किया हुआ है। देन लोकोमोशन के अलावा अगर हम इसकी सर्कुलेटरी सिस्टम में देखें ना, तो वहाँ पे भी एक स्टेप अप हुआ। जैसे इससे पहले मतलब एस्केलमेंथस तक हमारे पास सर्कुलेशन के लिए कोई स्पेशल सिस्टम नहीं था। अब क्या हुआ, यहाँ पे जो क्लोज्ड सर्कुलेशन है, तो क्लोज्ड मीन्स वेसल्स की प्रेजेंस, तो वो एक स्टेप हायर हो गया। मेटामर्स 1 एंड क्लोज सर्कुलेशन 2, ये 2 बेसिक चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। देन उसके बाद क्या आता है इसमें, न्यूरल सिस्टम है जैसे, तो न्यूरल सिस्टम में पता है क्या होता है, गैंग्लिया है। जैसे ऐसे अगर हम देखें, ये एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर ये नर्व्स यहाँ से ऐसे अराइज कर रही हैं, तो साइड्स पे, तो आप कह सकते हो एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे नर्व्स मिल रही हैं या एक ऐसा पॉइंट जहाँ से नर्व्स सारी बाहर की तरफ निकल रही हैं। तो ऐसे डबल गैंग्लियोनेटेड नर्व कॉर्ड है इस तरह से, जहाँ बेसिक यहाँ 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 नीचे गैंग्लिया है। वो गैंग्लिया आपस में लेटरली भी और ऐसे ट्रांसवर्सली भी, तो ऐसे ये पूरा कनेक्शन प्रोवाइडेड है। तो इट हैज़ डबल गैंग्लियोनेटेड नर्व कॉर्ड, लेटरली एज वेल एज ट्रांसवर्सली आपस में ज्वाइंड है। वो ना एक स्टेप लैडर जैसी अपीयरेंस प्रोवाइड करते हैं। देन उसके बाद एक और चीज़ है जो पॉइंट आपको याद रखना है, दैट इज़ जो नीरस होता है ना, वो तो उसमें मेल और फीमेल 2 अलग सेक्सेस होते हैं, मतलब इट इज़ डायोशियस। लेकिन जो अर्थवर्म और लीच है दे आर मोनोशियस, उनमें मेल और फीमेल एक ही में एग्जिस्ट करता है। तो अगर एग्जांपल्स देखें तो नीरस सैंडवर्म या लगवर्म कहलाता है, फेरेटिमा अर्थवर्म और हेरोडिनेरिया लीच, ये इसके रिस्पेक्टिव मेंबर्स बन जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारी कंप्लीट हो जाती है इसके साथ एनेलिडा।